नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं लंच थाली, जिसमें छोला और राइस बनाऊंगी मैं, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से इजी वे में बनाऊंगी, जो बनाने में बहुत ही आसान होगा, लेकिन खाने में ये सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी एंड सुपर डिलीशियस होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए ली हूँ 1 कप वाइट चना, जिसको मैंने रात भर के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के इसको रख दें। ये मैंने लिया है, वज़न में होगा 250 ग्राम चना है ये। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से धोने के बाद 7 से 8 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसे कुकर के अंदर डाल के 1 कप चना है तो मैंने डाला है 2.5 कप पानी, ताकि ये अच्छी तरीके से बॉयल्ड होकर रेडी हो जाए। तो चलिए मैं इसमें डाल देती हूँ ½ टीस्पून जितना नमक, सॉल्ट, और बस केवल सॉल्ट डालकर मैं इसे चूल्हा के ऊपर चढ़ा दूंगी और गैस को ऑन कर दूंगी। मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने कुकर चढ़ा दिया है। कुकर के ढक्कन को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसे 4 से 5 सीटी आने तक कुक कर लेती हूँ। जब तक ये प्रेशर कुकर में चना पक रहा है, तब तक मैं इस अनियन को ग्रेट करके रेडी कर लेती हूँ। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए हैं, जिसको मैं ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके रेडी कर लेती हूँ। कुकर में 5-6 सीटी लग गया था। उसके बाद मैंने इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट और कुक कर लिया। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे चूल्हे से उतार कर साइड में रख देती हूँ। मैंने कुकर को साइड में रख लिया है। अब मैं इसी गैस के ऊपर चढ़ाऊँगी कढ़ाई। जब तक चना ठंडा हो रहा है तब तक मैं मसाला भूनकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने प्याज को ग्रेट करके रख लिया है और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, गार्लिक है ये, जिसको मैंने रफली कूट कर रेडी कर लिया है। तो चलिए मैं मसाला बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मैं कढ़ाई जब गर्म हो जाए हल्का सा, तब मैं इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल, लगभग 2 टीस्पून। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूँगी क्यूमिन सीड, साथ ही मैं डालूँगी 2 बे लीफ, 2 ब्लैक कार्डमम, काली वाली इलायची, 3 ग्रीन कार्डमम, हरी इलायची, 2 क्लॉव, लौंग है ये, और साथ ही मैं डालूँगी 1 छोटा टुकड़ा सिनेमन स्टिक, दालचीनी का। इन सबको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने अनियन को ग्रेट करके रखा था, इस अनियन को डाल दूँगी। अनियन डालने के बाद मैं अनियन को 1 मिनट तक भूनकर रेडी कर लेती हूँ। मैं अनियन को मैंने 2 मिनट के लिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून के रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने लहसुन को कूट कर रेडी किया था, गार्लिक डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं डालूँगी लगभग 1 टेबल स्पून जितना देसी घी, देसी घी है। देसी घी डालने के बाद अब मैं प्याज को बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लेती हूँ। मैं जब बिल्कुल अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होकर रेडी हो जाए, तब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून ही है टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। मैं इन सभी मसालों को डाल दूँगी और साथ ही मैं डालूँगी लगभग 2 टीस्पून जितना चना मसाला,
इन सभी मसालों को डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें हल्का सा पानी। पानी डालने से मसाला जलेगा नहीं, ये अच्छी तरीके से भूनकर रेडी हो जाएगा। इसी के साथ मैं डाल दूँगी इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक। ध्यान रहे चना के अंदर भी सॉल्ट डाला हुआ है, इसी हिसाब से डालें। मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से ही नमक मिर्च डालें। मसाला को फ्राई करते हुए लगभग 2 से ढाई मिनट हो चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसमें बारीक कट किया हुआ 2 टमाटर है, ये 2 टोमेटोज हैं, इनको मैं डाल दूँगी ताकि मसाला के साथ ये भी भूनकर रेडी हो जाए। टमाटर डालने के बाद मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से टमाटर के पक जाने तक मसाला को भूनकर रेडी कर लेती हूँ। मैं मसाला को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनें ताकि मसाला जले नहीं। तो चलिए मैं इसको ढक देती हूँ। ढक के इसको पकाऊंगी। मैं बीच बीच में इसे चलाती रहूँगी ताकि मसाला नीचे से जले नहीं। जब तक मसाला पककर तैयार हो रहा है तब तक मैं चावल को बॉयल कर लेती हूँ। मैंने लिया है 2 कप राइस है, जिसको मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरीके से धोकर रेडी कर लिया है। 2 कप चावल लिया था तो मैंने 4 कप के जितना पानी डाला है, दुगना पानी होना चाहिए। तो मैं चलिए अब इसको गैस के ऊपर चढ़ा देती हूँ। मैं गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँगी चावल और इसे बॉयल होने दूँगी। मसाला को पकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है। मैंने बीच में 1-2 बार चला दिया था। अब चलिए मैं इसे चेक कर लेती हूँ। मैं टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है, मसाला भूनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं अब इस मसाले को कुकर के अंदर डाल देती हूँ। कुकर का सीटी भी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से रिलीज हो गया है। तो मैं इस मसाले को कुकर के अंदर डाल दूँगी। मसाला को कुकर के अंदर डाल दिया हुआ है। अब मैं छोला और मसाला दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मसाला को बिल्कुल अच्छी तरीके से छोला के साथ मिलाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैं डालूँगी गरम किया हुआ। मैंने इसी कढ़ाई में जो मसाला लगा हुआ था उसी में मैंने पानी डाल के गरम कर लिया है। अब मैं अच्छी तरीके से इसे चला लूँगी एक बार। चलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी, अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, जिसको मैं अपनी हथेली पर रख के अच्छी तरीके से मैश करते हुए डालूँगी ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छा है। कसूरी मेथी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी हींग। इस स्टेज पे मैं हींग डालूँगी। आप प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बना कर देखें, आप उंगली चाटते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी ये रेसिपी बनती है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई जिंजर पाउडर। अगर आपके पास ड्राई जिंजर ना हो तो आप इसमें फ्रेश जिंजर जो अदरक होता है उसको बारीक कट करके इसी स्टेज पे डालें। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी। आपके पास हरी मिर्च हो तो आप एक या 2 हरी मिर्च इसी स्टेज पे कट करके डाल दें, बहुत ही टेस्टी होता है। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक बार चला दूँगी। चलाने के बाद मैं इसे कुकर के ढक्कन को बंद करके 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मैं बॉयल्ड होने दूंगी, पकने दूंगी। ऑलरेडी ये सब कुछ पका हुआ है, बस मसालों का फ्लेवर जो है छोले के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाए, इसके लिए मुझे 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। जब तक छोला 1.5 से 2 मिनट पक रहा है तब तक मैं चावल बिल्कुल बॉयल होकर रेडी हो चुका है। मैं चावल को ड्रेन कर लेती हूँ। मैं इसके पानी को जो है रिमूव करके चावल तैयार कर लेती हूँ। मैं चावल का पानी रिमूव करने के बाद मैंने चावल को एक थाली में रख दिया है, फैला दिया है ताकि ये चावल जो है
फटाफट से ठंडा हो जाए, जिससे मैं जीरा राइस बनाकर रेडी कर सकूं। तो चलिए मैं इसे पंखे के नीचे डाल देती हूं ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। इधर छोला को पकते हुए लगभग 2 से ढाई मिनट हो चुका है। तो चलिए मैं इस छोला को उतार के साइड में रख लेती हूँ और मैं इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी घी। मैं घी के साथ जीरा राइस बनाऊँगी। कढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ देसी घी। घी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं डालूँगी इसमें जीरा। क्यूमिन सीड है ये। जीरा अच्छी तरीके से क्रैकल हो चुका है। मैं एक बार घी को चारों तरफ कढ़ाई में घुमा लूँगी ताकि कढ़ाई जो है घी से चारों तरफ से ग्रीस हो जाए। घी जीरा क्रैकल होने के बाद मैं डाल दूँगी राइस। डालने के बाद मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट डालकर मैं राइस को अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लेती हूँ। राइस को मैंने आधा से 1 मिनट तक भूनकर रेडी कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ। मैं इस तरह मैंने अपना लंच थाली तैयार कर लिया है। मैंने लंच थाली में लिया है जीरा राइस और लिया है मैंने चटखेदार बहुत ही टेस्टी सो डिलीशियस छोला, और साथ ही मैंने लिया है अनियन। इस अनियन को बनाया है मैंने थोड़े से नींबू, ब्लैक सॉल्ट और प्याज को मैंने रिंग शेप में कट कर लिया है और थोड़े से धनिया के पत्ता के साथ गार्निशिंग कर दिया है। ये प्याज जो है छोला चावल के साथ खाने में मज़ा जो है खाने का मज़ा दुगना कर देता है। प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं। आप इसे लंच थाली में ज़रूर बनाएं। ये लंच की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इसे बनाकर खा लेंगे तो आप उंगली चाटते रह जाएंगे। आपको ये बार बार खाने का मन करेगा। आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। इतनी टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो प्लीज़ आप एक बार इसे बनाकर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी बनाने और खाने में कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।